अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के साथ। मैंने आपको तरीका बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस को, उसकी स्टेटमेंट्स को 2 से 3 बार पढ़ा करें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। चलें स्टार्ट करते हैं। लियाकत अर्न्स ₹11,045 इन अ डे। लियाकत एक दिन में कितने रुपए कमाता है? 11,045। ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है? फाइंड। अभी हमें ये नहीं पता हमने क्या करना है। क्वेश्चन आगे है पार्ट ए में, हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 365 डेज। अब वो 365 डेज में कितने रुपए कमाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमने मल्टीप्लाई करना है? हमें पता ऐसे चलेगा कि जब किसी एक चीज़ की कीमत दी गई होती है और हमने ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम करनी होती है तो हम उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर अ डे, एक दिन में लियाकत ने इतने रुपीस कमाए। अब 365 डेज़, अब डेज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं ना, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई एडिशन से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, एडिशन की फॉर्म बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और मल्टीप्लाई में हम शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये मालूम करना है कि 365 डेज़ में लियाकत ने कितने रुपीस अर्न किए थे। आपकी सहूलत के लिए, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन पहले से यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। इनकी प्लेस पुट की है, उसके बाद इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक और चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है कि इन क्वेश्चंस में वैल्यूज़ का, यूनिट्स का सेम होना ज़रूरी है। 365 डेज़ की बात हो रही है ना, यहाँ पर भी अ डे, एक दिन की बात हुई है, तो यहाँ पर भी डेज़ हैं, यहाँ पर भी डेज़ हैं। हम इसको कन्वर्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको सिंपली जैसे ये दिया हुआ है इसी तरह सॉल्व कर देंगे। राइट, मल्टीप्लिकेशन तो पहले मैंने आपको सिखाई थी। चलते हैं आगे। वंस को वंस से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 5 5 ज़ा 25। राइट साइड वाला डिजिट यहाँ पर आएगा और लेफ्ट साइड वाला 2 कैरी में चला गया टेंस प्लेस के डिजिट के साथ। अब इस 5 को टेंस प्लेस पर जो 4 मौजूद है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22। राइट साइड पर भी 2 है और लेफ्ट साइड पर भी 2 है। राइट वाला 2 हमने नीचे लिखा और लेफ्ट वाला 2 100 प्लेस वाले डिजिट के साथ कैरी में दे दिया। राइट, 5 0 0। मैंने आपको बताया था ना कि जिस भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमेशा 0 आता है। 5 0 इज़ 0 प्लस 2, तो ये यहाँ पर 2 इसी तरह आ जाएगा। राइट, अब हम बढ़ते हैं 1000 प्लेस पर जो डिजिट है 1। 5 1 इज़ द 1। यहाँ पर कैरी में कुछ भी मौजूद नहीं है तो 5 1 ज़ा 5 हमने ऐसे ही नीचे राइट कर दिया। 5 1 ज़ा 5। 10,000 पर भी हमारे पास 1 ही मौजूद है। 5 का टेबल 1 तक पढ़ा तो 5 इज़ 5 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि टेंस प्लेस वाले डिजिट को जब मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो क्योंकि 10 में 1 के साथ एक 0 आता है तो हम वो 0 इस लाइन को शुरू करने से पहले पुट करते हैं। राइट, 6 5 ज़ा 30, तो राइट साइड वाला 0, ये हमारा सोल्यूशन वाला 0 है और ये हमारा टेंस वाला 0 है। राइट, और 3 हमने क्या किया, इस प्लेस के साथ कैरी में दे दिया। अब फिर वही करेंगे, इसको कट करते हैं ताकि जब आप ऐड करने लगें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। 6 4 ज़ा 24 प्लस 3 27। राइट साइड वाला 7 यहाँ पर और लेफ्ट साइड वाला 2 नेक्स्ट डिजिट के साथ कैरी में चला गया। 6 0 इज़ द 0 प्लस 2। 2 में 0 ऐड किया तो 2 ही आएगा ना। नेक्स्ट 6 1 इज़ द 6 6 1 इज़ द 6। ठीक हो गया, 2 डिजिट्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ेंगे तीसरे डिजिट की जानिब। तो ये क्योंकि 100 प्लेस वाला डिजिट है, 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं और
यहाँ पर हमने लगाए 100 वाले 2 zeros। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 3 5 इज द 15, 5 यहाँ पर राइट करेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट के साथ कैरी में चला जाएगा। बिल्कुल पहले की तरह हम इन कैरीज को कट कर देते हैं अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। 3 4 ज़ा 12, कैरी में था हमारे पास 1, क्या बन गया 13, 13 का 3 यहाँ पर और 1 नेक्स्ट डिजिट के साथ कैरी। 3 0 इज द 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब हम बढ़ेंगे 1000 प्लेस वाले डिजिट की जानिब। 3 1 इज द 3, 3 1 इज द 3। तो हमारे तमाम डिजिट्स कंप्लीट हो गए हैं, ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने इनको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो 5 के नीचे 2 ज़ीरो हैं, 5 में 0 प्लस किया फिर 0 प्लस किया तो आंसर 5 ही रहेगा। इसी तरह 2 में 0 0 प्लस किया तो भी आंसर 2 ही रहेगा। अब 100 प्लेस वाले डिजिट्स को प्लस करें, यहाँ पर डिजिट्स मौजूद हैं 2 + 7 9, 9 + 5 14, 14 का 4 यहाँ पर राइट करेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट के साथ कैरी में। 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 का राइट साइड वाला 1 यहाँ पर आ गया और लेफ्ट साइड वाला 1 कैरी में चला गया। 1 + 5 6, 6 + 6 12, 12 + 1 13। बिल्कुल पहले की तरह हम सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड वाला डिजिट इधर, फर्स्ट वाला डिजिट नेक्स्ट के साथ कैरी में, ठीक हो गया। 1 + 6 7, 7 + 3 10, 10 का 0 यहाँ पर पुट करेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट के साथ कैरी में चला गया। 1 + 3 4। तो अब हमें यहाँ पर मालूम हुआ कि लियाकत 1 डे में 11,045 रुपीज़ अर्न कर रहा है, तो उसने 365 डेज़ में कितने रुपीज़ अर्न किए हैं हमने मल्टीप्लाई से देखा है। अब हम इसको प्लेस वैल्यू के ज़रिए भी देख लेते हैं कि टोटल अमाउंट क्या है और इसकी वैल्यू क्या बनती है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। उसने 365 डेज़ में 40 लाख 31,425 रुपीज़ अर्न कर लिए हैं। एक चीज़ जो हमने यहाँ पर मिस की है वो क्या है कि हमने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं लिखी। ये रुपीज़ लियाकत ने अर्न किए थे, लियाकत ने अर्न किए हैं कितने रुपीज़, जी 11,045 इन अ डे, और कितने डेज़ में उसने मज़ीद अर्न करने हैं 365 डेज़ में। तो अब उसकी टोटल अर्निंग क्या हुई है, ये हमारा जो आंसर है ये उसकी टोटल अर्निंग है। इज इट क्लियर। हमारा यहाँ पर ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट की जानिब। चलिए आइए पढ़ते हैं इसको कि ये है क्या। हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 2 years। अब वो 2 साल में कितने रुपए कमाएगा। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर ईयर्स की बात हुई है, यहाँ पर डे की बात हुई है। ये दोनों यूनिट एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जब तक हम इन यूनिट्स को सेम ना कर लें तब तक हम अपना राइट आंसर नहीं हासिल कर सकते हैं। हमने क्या करना है कि हमने ईयर्स को डेज़ में कन्वर्ट करना है। 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, जी हाँ 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ठीक है।
हमने कितने ईयर्स की अर्निंग मालूम करनी है? 2 ईयर्स की। 2, तो हम इन डेज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 5 इज द 10, 0 यहाँ पर आएगा, 1 नेक्स्ट डिजिट के साथ कैरी में जाएगा। 2, 6 इज द 12, 12 प्लस 1 13, 13 यहाँ पर राइट करेंगे और 1 नेक्स्ट डिजिट के साथ कैरी में जाएगा। 2, 3 इज द 6 प्लस 1 7। तो हमने ईयर्स को डेज में कन्वर्ट कर लिया। हमें मालूम हो गया कि 2 ईयर्स में बेसिकली कितने डेज होते हैं। 2 ईयर्स में होते हैं 730 डेज। अब आपने क्या करना है कि आपने सेम इस तरह से क्वेश्चन को रेडी करना है। लियाकत की 1 डे की अर्निंग आप राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 365 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 ईयर्स के डेज 730 और फिर इस नई वैल्यू के साथ इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लियाकत ने 2 ईयर्स में यानी कि 730 डेज़ में कितने रुपीस अर्न किए। ये आपका होमवर्क है, आपने इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको एग्जैक्ट एंड करेक्ट आंसर मालूम हो जाए। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।